प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। बहुत सारा लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा पास टाइम नहीं है, मुझे काम जाना है, काम करना है, नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मुझे समय नहीं है, टाइम नहीं है सेवा में आने के लिए, नहीं तो प्रभु को देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए सेवा संगति में जाने के लिए बोल के इसी प्रकार से बोलते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा लोग में से आप कभी ऐसा मत होना। Many people say that I'm too busy, I have a lot of works to do, so I don't have time to come to the church, to come to the fellowship, to pray, to read the Word of God, and to give times to the Lord, to give time to the spiritual things. Many people are saying like this, but I want to tell you, don't be among those kind of people, church. ऐसा लोग का जैसा मत बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 एंड 16, एफिसी 5 अध्याय का 15 और 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, लुक केयरफुली देन हाउ यू वॉक, नॉट एज अनवाइज बट एज अ वाइज, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान ना नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत सारा लोग टाइम को नहीं समझते हैं कैसा यूज करना। जो टाइम जो हम स्पेंड कर रहा है, यूज कर रहा है ना, ये परमेश्वर ने आप और मुझको दिया है उनके लिए, उनको देने के लिए। God gave us this time, the time that we are using, not for our own self but for Him, so that we can seek Him, we can spend time with Him. Praise the Lord, hallelujah. लेकिन बहुत सारा लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत सारा काम है इसलिए नहीं। ऐसे करते करते आपका दिन आएगा, मरने का दिन, क्या करोगे? If you keep saying that you are busy, no time for the Lord, no time to read Bible, no time to pray, no time to do any spiritual things, and suddenly if you die, what will happen? What will happen? You will be in trouble. They will be in trouble, those people. ऐसा लोग समस्या में पड़ जाएंगे, इसलिए ऐसा लोग जैसा कभी नहीं बनना। और ये भी है कि बहुत लोग समय को अपने के लिए देते देते वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। There are so many people, they use all the time, the time that they have for themselves, doing for their things, for their works, and they become exhausted, they become tired, they become hopeless, they are broken, they are hopeless. That's not the way. ऐसे नहीं करना है. Because the word of God says in Psalms 27 verse 14, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 27 का 14 पद में ऐसे लिखा है, Wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. यहोवा की बात जोते रह, हियाव बन और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोते रहो। परमेश्वर का वचन आप और मुझको सिखाता है कि यहोवा का बात जोने का, to wait for the Lord so that we can gain strength and courage. परमेश्वर का वचन आप और मुझको बताती है कि हम यहोवा को बात जोते रहने के लिए, मतलब यहोवा को इंतजार करने के लिए, वेट करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को वेट कराते हैं। They let God to wait for them. That is wrong. Never be a person, that kind of person who let God to wait for them. But always be a person who wait for the Lord. Those who wait for the Lord will renew their strength. They will get courage. They will be strengthened. जितना भी काम करने का बावजूद भी जो परमेश्वर का बात जोते हैं, वो लोग नया बल प्राप्त करेंगे, नया शक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए सारा समय जो है अपने के लिए, अपना ये संसारिक चीज के लिए, अपना शरीर के लिए बर्बाद मत करो, मत बिताओ। प्रभु को भी समय देना, प्रभु का चीजों को, आत्मिक चीजों के लिए भी समय देना, सेवा संगति के लिए भी समय देना, और प्रार्थना को भी प्रार्थना का समय भी देना, वचन पढ़ने का भी समय देना, वर्शिप करने का भी समय देना। और आप देखो, हर बार प्रभु आपको नया बल देगा, हर बार प्रभु आपको हियाव देगा।
हर बार आप स्ट्रोंग होते जाएंगे, खुशी होते जाएंगे। एवरी टाइम यू गिव टाइम टू गॉड, waiting for Him, what will happen? God will renew your strength. He will give you courage. You will be strong and you will be happy in your life. So that is the thing that God wants us to do. परमेश्वर वही चाहते हैं हम करें कि उनका बात जोते रहे, उनका इंतजार में रहे हम। कितने लोग परमेश्वर को इंतजार करा रहा है। Many people are letting God to wait for them, but never be a person like that. Be a person who always wait for the Lord. Lord, please come, I'm waiting for you. हमेशा ऐसे लोग बनना, ऐसा व्यक्ति बनना कि प्रभु आओ, मैं आपको इंतजार करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हमेशा प्रभु को इंतजार करके आप प्रभु की ओर से बल शक्ति प्राप्त करो, समय को बहुमूल्य समझकर बुद्धिमानी जीवन जीकर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।